गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 22 का 10वां टॉपिक और आज पढ़ेंगे अपन पाचन की कार्यकी के बारे में। तो भोजन का पाचन कैसे होता है, तो हमने पहले पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। पाचन तंत्र में आहार नाल की संरचना और सहायक पाचक ग्रंथियाँ पढ़ ली, यानी ऑर्गन्स के बारे में और पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पढ़ेंगे कि भोजन की पाचन की कार्यकी किस प्रकार होती है। तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, भोजन के पाचन की कार्यकी को समझाइए, या इनमें से कुछ छोटा क्वेश्चन और तैयार कर लिया जाता है। इसको ये 2, 3, 4 टॉपिक में कंप्लीट होगा तो बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देना आपको कि कौन से भाग में किसका पाचन होता है, किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पाचन की कार्यकी में निम्न चरण होते हैं। पाचन की कार्यकी में निम्न चरण होते हैं। उसमें पहला पॉइंट है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण और चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा पढ़ेंगे अपन बहिक्षेपण। इन पांचों को कंप्लीट रूप से भोजन की कार्यकी में सम्मिलित किया गया है या भोजन की क्रियाविधि में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो भोजन की क्रियाविधि है वो निम्न पदों में संपन्न होती। अब यहाँ सबसे पहले बात करेंगे अपन अंतर्ग्रहण की बात करेंगे। तो क्या होता है, तो किसी भी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। किसी भी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। यानी भोजन को जो ग्रहण किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब जब भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाएगा तो उस भोजन को क्या किया जाएगा, चबाया जाएगा। ठीक है, और चबाने में किसकी भूमिका रहेगी, प्रीमोलर व मोलर दांतों की। अब आपको पहले बताया हुआ है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो प्रीमोलर और मोलर की सहायता से उस भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है। तो जैसे ही आपने देखा तो यहाँ क्या होता है, जैसे ही भोजन को ग्रहण किया जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब जब भोजन को यहाँ अंदर लिया जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, चबाया जाएगा और उसमें क्या मिलाई जाएगी, लार मिला देंगे। तो भोजन को जब चबाते हैं और उसमें क्या मिला देते हैं, लार मिला देते हैं, तो वो अर्ध ठोस में बदल जाता है और इसे क्या कहते हैं, बोलस या निवाला कहते हैं। ये पहले ही बता चुका हूँ मैं कि जैसे ही भोजन को अंदर ग्रहण करेंगे तो भोजन को चबाया जाएगा। चबाने में किसकी भूमिका रहेगी, प्रीमोलर और मोलर दांतों की। और भोजन जैसे ही चबा लिया जाएगा तो उसमें लार मिला दी जाएगी। भोजन में जो लार मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, बोलस या निवाला कहते हैं। ठीक है, अब अपना दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया अपना अंतर्ग्रहण। अब पढ़ेंगे पाचन के बारे में, दूसरा पॉइंट। तो पाचन कैसे, कहाँ कहाँ होता है, किस अंग में किस प्रकार से पाचन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन भोजन के पाचन। दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, भोजन का पाचन। तो भोजन के पाचन की बात करते हो तो सबसे पहले कहाँ खाते हैं अपन या कहाँ लेते हैं, मुख में पाचन। यानी मुख में किसका पाचन होता है, मुख में किसका पाचन होता है। तो अभी आपको बताया मैंने कि मुख है उसमें क्या स्रावित की जाती है, लार स्रावित की जाती है। और लार की पीएच 6.8 से 7.2 हल्की अम्लीय से क्या होती है, हल्की क्षारीय होती है। ठीक है, और इस लार में क्या पाए जाते हैं, जल भी होता है। उसके अलावा अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, जल, अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, इसको अल्फा एमाइलेज है, इसको दूसरा नाम भी है टाइलिन। ये किस में होते हैं, लार में होते हैं। तो जैसे ही अपन भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं
तो भोजन को चबाया जाता है और उसमें क्या मिला दी जाती है, लार मिला दी जाती है। अब लार मिलाने पे क्या होगा कि भोजन है उसमें जो भोजन के साथ लार मिलाते हैं तो लाइसोजाइम क्या काम करेगा, भोजन में आने वाले जो बैक्टीरिया है उनको क्या कर देगा, नष्ट। तो लाइसोजाइम क्या काम करता है, जो बैक्टीरिया है, हानिकारक बैक्टीरिया है, उनको क्या काम करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। और फिर एमाइलेज क्या काम करेगा, टाइलिन क्या काम करेगा, तो देखिए पायलिन है वो क्या काम करता है, स्टार्च है, स्टार्च है उसका पाचन करेगा। ये इसमें डाइसेकेराइड और डेक्स्ट्रीन में बदलता है। डेक्स्ट्रीन होता है 3 से लेकर 9 अणु ग्लूकोज के होते हैं। डाइसेकेराइड है उसके लिए अपन कहेंगे माल्टोज, कहेंगे इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, अल्फा एमाइलेज। और ये क्या है, स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। तो ये मुख्य रिएक्शन है। तो आप कहेंगे मुख में किसका पाचन होता है, स्टार्च, और मुख में कम समय तक ही रहता है भोजन। तो मुख के अंदर स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। मुख के अंदर स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। स्टार्च है उसमें अल्फा एमाइलेज के कारण ये किससे बदल जाता है, माल्टोज या डाइसेकेराइड और डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। ये दूसरा नाम है, माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। माल्टोज को क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड, और डेक्स्ट्रीन को बोलते हैं 3 से लेकर 9 ग्लूकोज के अणुओं में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्रियाविधि कहाँ हुई है, मुख में पाचन। अच्छी तरह समझ में आ गया मेरे हिसाब से। दोबारा देख लीजिए आप, मुख में लार मिलाते हैं। लार के लिए मैंने पहले बता दिया आपको, जैसे ही लार मिलती है तो भोजन में उपस्थित स्टार्च है उस पर कौन क्रिया करता है, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन, और किस में बदलता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में बदलता है। तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है और माल्टोज को क्या कह सकते हैं, डाइसेकेराइड, और डेक्स्ट्रीन को 3 से लेकर 9 अणु ग्लूकोज के कहते हैं। तो ये कह सकते हो मुख में स्टार्च का आंशिक पाचन होता है क्योंकि कम समय तक ही भोजन मुख में रुकता है। अब मुख के बाद में क्या आती है आपको पता है, ग्रासनाल। ग्रासनाल आती है। तो ग्रासनाल से पहले जो मैंने बताया था निगल द्वार, तो भोजन में लार मिला दी जाती है, इसे क्या कह देते हैं, बोलस कहते हैं। और बोलस है वो निगल द्वार द्वारा कहाँ चली जाती है, ग्रासनाल में भोजन को भेज दिया जाता है। और एक बात, ग्रासनाल में भोजन का पाचन नहीं होता है, ये पहले भी बताया था मैंने आपको कि ग्रासनाल में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों, आपसे पूछ लिया जाए तो क्यों, इसमें पाचक रस नहीं पाए जाते हैं, केवल श्लेष्मा पाया जाता है अंदर की तरफ, श्लेष्मिक, जिससे भोजन को कहाँ आसानी से कहाँ भेज दिया जाता है, आमाशय में भेज दिया जाता है। तो पाचन की कार्यकी में अपन पढ़ रहे हैं मुख गुहा में पाचन, उसमें ये रिएक्शन आपको याद रखनी अच्छी तरह। फिर दूसरा, ग्रासनाल में पाचन, भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल भोजन है वो श्लेष्मिक अंदर होने के कारण भोजन को आसानी से कहाँ भेज दिया जाता है, आमाशय में भेज दिया जाता है। ठीक है, 2 अंक की पाचन की कार्यकी हो गई है। अब तीसरे अंक की बात करते हैं, ग्रासनाल के बाद में भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में। हाँ, अब बात करते हैं आमाशय में पाचन के लिए। तो जैसे ही भोजन, मैंने आपको बताया मुख के बाद में ग्रासनाल, और ग्रासनाल से कहाँ भोजन आता है, आमाशय में भोजन आता है। और जैसे ही भोजन आमाशय में आता है तो गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। किसका, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। और गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव होते ही जठर रस स्रावित होता है, यानी यहाँ पर जैसे ही भोजन आया आमाशय में और किसका स्राव किया गया,
गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव किया गया और जिससे जठर रस का स्राव हो जाता है। अब जठर रस का स्राव का मतलब क्या क्या हुआ इसमें, जठर रस में क्या क्या होता है देखिए, 90% जल होता है और क्या होता है, HCl होता है, उसके अलावा पेप्सिनोजन होता है, प्रोरेनिन होता है और जठर लाइपेज होता है। तो जैसे ही भोजन आमाशय में आया और जठर रस को स्रावित कर दिया गया, तो ये सभी आकर कहाँ, भोजन के अंदर यहाँ आने लग जाते हैं। तो फिर देखिए जठर रस में क्या है, जल, HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और जठर लाइपेज होते हैं। तो HCl होने के कारण भोजन की pH अब कितनी हो जाती है, 1 से लेकर 2। वहाँ तो कितनी थी, मुख्य में क्षारीय 7.2 लगभग हो जाती है, जिसके कारण कौन सी हो जाती है, क्षारीय। परंतु आमाशय में जैसे ही HCl मिलेगा भोजन में, तो भोजन की pH कितनी हो जाती है, 1 से लेकर 2 तक हो जाती है। अब जल तो होता है, उसके अलावा HCl। अब HCl क्या काम करता है वो देखिए, ये दोनों क्या है, निष्क्रिय अवस्था में है। इसको क्या करता है, सक्रिय करता है। सबसे पहले कि जो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन जठर रस में है, उसको क्या करता है, निष्क्रिय से सक्रिय में करने का कार्य करता है। तो जैसे ही पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन ये HCl जब क्रिया करेगा तो सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। ये पेप्सिन होते ही क्या हो गया है, सक्रिय। उसी प्रकार से प्रोरेनिन है, वो क्रिया करता है HCl से और क्या बन जाता है, रेनिन में। इस प्रकार ये भी क्या हो जाता है, सक्रिय। तो जल के बाद में HCl इन दोनों पे कार्य करता है और दोनों को क्या कर देता है, सक्रिय। अब ये भी सक्रिय हो गया और ये भी सक्रिय हो गया, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, पेप्सिन और HCl है वो किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन का पाचन करेंगे कौन, HCl और ऊपर वाला जो पेप्सिन है वो। तो आमाशय में किसका पाचन हुआ, प्रोटीन का। और किस में बदलते हैं, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स। प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में बदल देते हैं। तो ये काम हो गया पेप्सिनोजन का। तो HCl का काम भी हो गया, पेप्सिनोजन का काम भी हो गया, बच गया कौन सा, प्रोरेनिन। तो किस में हो जाता है ये, रेनिन में कन्वर्ट। तो पहला काम तो हो गया इसका ये। दूसरा इसका क्या काम होता है, जो रेनिन होता है वो क्या काम करता है, ये दुग्ध प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। रेनिन है वो दुग्ध प्रोटीन किसका काम करता है, केसिन का पाचन करने का कार्य करता है। तो जो दुग्ध प्रोटीन है उसका नाम क्या है, केसिन। ये किससे क्रिया करेगा, रेनिन से, और क्या बनाएगा, पेराकेसिन बनाता है। और ये जो पेराकेसिन है वो किससे क्रिया करता है, कैल्शियम से क्रिया करता है। और क्या बनाता है, कैल्शियम पेराकेसिनेट बनाता है। कैल्शियम पेराकेसिनेट ये दही जैसा पदार्थ, यानी फट जाता है, दही जैसा पदार्थ बन जाता है। और फिर ये क्या क्रिया करता है, किससे बदल जाता है, लास्ट में प्रोटियोजेज व पेप्टोन्स में बदल जाता है। तो देखिए ये काम भी प्रोटीन को किससे बदल रहा है, प्रोटियोजेज पेप्टोन्स में। और दुग्ध प्रोटीन है उसको भी किससे बदल रहा है, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स। इसका मतलब ये दोनों है किसका पाचन कर रहे हैं, प्रोटीन और दुग्ध प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं। इस लाइन को दोबारा बताता हूँ, बिल्कुल याद रह जाएगा। देखिए आप, जठर रस क्यों स्रावित हुआ, जैसे ही भोजन आया किसका स्राव किया गया, गैस्ट्रिन का। फिर HCl होता है, इन दोनों को क्या करता है, सक्रिय करता है। तो दोनों सक्रिय हो गए, पेप्सिनोजन से पेप्सिन हो गया, प्रोरेनिन से रेनिन हो गया, ठीक है। फिर ये जो HCl है और पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है, किससे बदलता है, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स। रेनिन है वो
दुग्ध प्रोटीन केसिन का पाचन करता है, तो दुग्ध प्रोटीन कौन सी? केसिन। रेनिन से क्रिया करता है, क्या बनाता है? पैराकेसिन। पैराकेसिन कैल्शियम से क्रिया करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट बनाता है, और ये क्रिया करके क्या बनाता है? प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स। तो इसका काम हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब ये क्या काम करता है? जठर लाइपेज क्या काम करता है? तो दुग्ध वसा है, यानी फैट है, दुग्ध वसा है, उसको जठर लाइपेज है, वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बदलता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बदलने का कार्य करता है। तो ये क्रिया पूरी कहाँ होती है? आमाशय में। तो आमाशय में जो ये दूध या जैसे कैल्शियम जैसा पैराकेसिनेट दही जैसा बन जाता है, उसके कारण ये लंबे समय तक भोजन यहाँ पर रुक जाता है, और लंबे समय तक भोजन यहाँ रुकेगा तो भोजन का पाचन क्या होगा? अधिक, यानी प्रोटीन का पाचन यहाँ अधिक किया जाता है। और मुख में स्टार्च का आंशिक पाचन होता है और आमाशय में प्रोटीन का पाचन किया जाता है। तो अत्यधिक पाचन, यदि अधिक समय तक आमाशय में भोजन रुकेगा तो यहाँ पर आसानी से पाचन किया जाता है। अब अधिक समय तक क्यों रुकता है? क्योंकि यहाँ पर दही जैसा पदार्थ बन जाता है और पाचन लंबे समय तक होता है और भोजन अधिक समय तक रुक जाता है। अब तीनों कार्य बता दिए मैंने आपको सभी के, यानी जो जठरस स्रावित हुआ वो किसके कारण हुआ है? गैस्ट्रिन हार्मोन के कारण। फिर इन सब के कार्य हो गए, कार्य आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आमाशय है, ये आमाशय, यहाँ पर HCl का स्राव भी होता है, फिर भी आमाशय की भित्ति गलती क्यों नहीं है? भाई इसकी देखो pH कितनी है? 1 से लेकर 2, तो इतनी कम pH है, तो अम्लीय माध्यम है। अम्लीय माध्यम इतना HCl स्रावित किया जा रहा है अंदर की तरफ, तो आमाशय की भित्ति गलती क्यों नहीं? तो आप बताएंगे क्योंकि इसकी आंतरिक भित्ति, आमाशय की आंतरिक भित्ति है वो मोटी होती है और क्या होती है? श्लेष्मिक। आमाशय की आंतरिक भित्ति मोटी और श्लेष्मिक होने के कारण HCl उन पर कोई प्रभाव नहीं कर पाता, इस कारण HCl से इसकी आमाशय की भित्ति नहीं गलती है। ठीक है, तो आज अपन केवल इतना ही पढ़ेंगे। हमने पाचन के 3 भाग पढ़े हैं यहाँ पर। एक तो मुख में पाचन के बारे में बात की है, ग्रासनाल में, और तीसरी की है आमाशय में। सभी की रिएक्शन अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि एक बार आंत्र की जो क्रियाविधि है उसके लिए पूछा गया था एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो किसी में भी पूछ ले तो अच्छी तरह तैयार करना है। ठीक है, अब आज के टॉपिक की बात करते हैं क्वेश्चन की। हाँ, इससे पहले एक बात तो बता देता हूँ, मैंने मुख में बताया था, मुख में भोजन, जब मुख में भोजन था उसमें लार मिली थी तो उसे अपन क्या कहते थे? बोलस या निवाला। ठीक है, अब जैसे ही भोजन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जठरस डाल दिए, यानी HCl, पेप्सिनोजन, जठर लाइपेज सब मिल गए, और भोजन के अंदर क्या होती है? कर्मांकुंचन गतियाँ होती है, तो भोजन मिल जाता है और उसे कायम कहते हैं। यानी भोजन के अंदर जो अर्धपचित भोजन था, ऊपर बोलस था, वो उसके अंदर जठर रस मिलने के कारण उसे क्या नाम दे दिया? अब कायम। ठीक है, तो पहले वहाँ मुख में बोलस, जबकि यहाँ इसको क्या कहा जाता है? कायम कह देते हैं। क्या कहते हैं? कायम। यानी यहाँ भोजन में जो जठरस मिल गया उसके बाद भोजन को क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। अब आज के टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, दुग्ध प्रोटीन है, दुग्ध प्रोटीन केसिन का पाचन कौन करता है? दुग्ध प्रोटीन केसिन का पाचन कौन करता है? सभी को इसके लिए कमेंट करना है और जो भी वीडियो है अच्छी तरह देखें और समझें। ठीक है, थैंक यू।